बड़ी खबर बताते हैं जो आप ही से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि कसीनो पर बैन लगा हुआ है। कसीनो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन में हमारे देश में जो करोड़ों कसीनो चल रहे हैं, जो आप सबके फ़ोन में हैं, अब उस पर एक नया बिल लाकर पाबंदी लगाई जाएगी। इस नए बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। आज लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है और हो सकता है बहुत जल्द ही ये कानून बन जाएगा। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी ऑनलाइन गेम्स जिसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं और जीतने पर पैसा कमाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे गेम्स को हम ऑनलाइन मनी गेम्स कहते हैं। आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि मैं ये ऑनलाइन गेम खेलता हूँ और इस गेम से इतना पैसा कमा लिया, आप भी खेलिए और घर बैठे पैसा कमाइए। अब ये गैर कानूनी हो जाएंगे। इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसका संचालन करना और यहाँ तक कि उसका प्रचार करना भी अब गैर कानूनी होगा। दूसरी बात, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफ़र करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों होंगे। तीसरी बात, ऐसे गेम्स खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप ऐसे ऑनलाइन मनी गेम्स खेल रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। सज़ा या जुर्माना सिर्फ गेम्स की सर्विस देने वालों, संचालन करने वालों और विज्ञापन करने वालों के खिलाफ होगा। चौथी बात, गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी। यह अथॉरिटी तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से हैं। बिना पैसे वाले गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें खिलाड़ी अकेले या टीम के रूप में एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। इस बिल के दायरे में स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों ही शामिल हैं। स्किल बेस्ड गेम्स जैसे शतरंज या रमी, जिनमें परिणाम खिलाड़ी के कौशल और रणनीति पर निर्भर करता है। चांस बेस्ड गेम्स जैसे लॉटरी, जिनका नतीजा पूरी तरह किस्मत या संयोग पर आधारित होता है। कई देशों में इन्हें जुआ माना जाता है। आज देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है। Honorable Speaker Sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है। नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम। लेकिन जब उद्योग के मुनाफे और समाज के हित में टकराव हो तो मोदी सरकार हमेशा समाज का पक्ष लेगी। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन बढ़ रहा है, परिवार की बचत इसमें ख़त्म हो रही है, कई जगह आत्महत्या जैसे गंभीर घटनाएं हुई हैं। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल में छापा था कि 31 दिन में 30 आत्महत्या ऑनलाइन गेमिंग के कारण हुई। WHO ने भी इसे ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर नाम दिया है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माना है। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेट खिलाड़ियों को ऐसे गेम्स के विज्ञापन करते हुए देखा होगा। कई ऐप्स में यह दिखाया जाता है कि 60 रुपये लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत में लोग अपना मेहनत का कमाया पैसा गंवा देते हैं। भारत में लगभग 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और हर साल करीब 20,000 करोड़ का नुकसान उठाते हैं। असली आंकड़े इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। 2025 के पहले 5 महीनों में ही भारत के लोगों ने औसतन हर महीने 100 करोड़ ऑनलाइन गेम्स पर खर्च किए। एक सर्वे के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोज़ाना 3 से 6 घंटे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं।
शहरों में रहने वाले 50% माता पिता मानते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के आदी हो चुके हैं। कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसे चेन्नई में 8वीं कक्षा के छात्र ने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए घर से 12 लाख चुरा लिए। मध्य प्रदेश में 17 साल के लड़के ने 35,000 हारने के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में 80 लाख हारने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 13 साल का लड़का घर से 1 लाख के गहने और पैसे लेकर भाग गया। यह घटनाएं दिखाती है कि ऑनलाइन गेमिंग परिवार, शिक्षा और कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स बच्चों को आक्रामक बना रहे हैं, माता पिता से दूरी पैदा कर रहे हैं, चोरी और आत्महत्या जैसे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट लगभग 32,000 करोड़ का है और 2029 तक ये 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे जुड़ी लगभग 400 कंपनियां और 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। सरकार को इससे करीब 20,000 करोड़ GST मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि इस पाबंदी से उद्योग खत्म हो जाएगा, लोग विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और वहां गैरकानूनी गेमिंग बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग, कट्टरपंथ और धर्म परिवर्तन जैसे कामों के लिए भी हो रहा है। NIA की जांच और संसद समिति की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की कमी के कारण इनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। ऑनलाइन मनी गेम्स अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहे, ये साइबर फ्रॉड, अपराध और सामाजिक समस्याओं का बड़ा कारण बन चुके हैं। बहस ये है कि डिजिटल युग में इन्हें रोकना कितना आसान होगा, लेकिन सरकार का इरादा साफ है। अब बहुत जल्द ऑनलाइन मनी गेम्स गैरकानूनी हो जाएंगे।